हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में इम्पोर्टेंट आपके जो स्टडी मटेरियल है अवेलेबल करवाया जाता है। आज हम बात करेंगे आपके महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि बीकानेर में सिचुएटेड है। वहाँ पे आपके लिए पीएचडी के लिए वैकेंसीज निकली है। 360 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम मुझे टीचिंग करवाना है पीएचडी के साथ में, तो मैं कहाँ ज्वाइन करूँ एंड एट ऑल होते हैं। तो जो गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिन ब दिन चेंजेस होते जा रहे हैं। तो आप टीचिंग के साथ में वहाँ पे जो अपनी पीएचडी है कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर बहुत रेयरली अगर आपके सुपरवाइजर आपको सपोर्टिव मिल गए तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। प्राइवेट टीचिंग की बात करिए एज वेल एज गवर्नमेंट टीचिंग में भी आपके जो पीएचडी में 110 डेज आपको रेगुलर होना होता है रेगुलर पीएचडी के लिए। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन होता है पार्ट टाइम पीएचडी का, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट टीचिंग करवाना चाहते हैं, इसके साथ में स्टाइपेंड भी लेना चाहते हैं। तो आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप पहले से अपनी जो कंडीशंस है वो उनको बता दें, ताकि आप अपनी पीएचडी की डिग्री भी ले सकें एंड अपना जो टीचिंग का करियर है वो भी परस्यू कर सकें। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट है वो रहेंगी 5 जुलाई से आपके फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं एंड 18 जुलाई तक आपके फॉर्म्स फिल किए जाएंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस क्या रहने वाली है वो हम देखेंगे। नोटिफिकेशन आपका 3 जुलाई को जारी कर दिया गया है। जैसे कि बताया गया है 5 जुलाई से आपकी वेबसाइट है जो कि वहाँ पे आपके जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी एज पर यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्डिनेंस मीन्स, जैसे कि नेट की हम बात करते हैं तो जो थर्ड ऑप्शन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो आपका ओनली पीएचडी के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर नेट है जेआरएफ है तो उसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है एंड सब देखते हैं किस सब्जेक्ट में क्या आपकी सीट है ये सब। तो एडमिशन आपका होगा, admission different subject will be made subject to availability of seat display on the university website mentioned in the notification में आपको given है। JRF qualified and fellowship scholarships को कैटेगरी 1 में बात करते हैं। एडमिटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेसिस ऑफ इंटरव्यू स्कोर, इसमें क्या होगा आपका एकेडमिक स्कोर, इसके साथ में इंटरव्यू को कंक्लूड किया जाएगा। कैटेगरी 1 में 11 स्टूडेंट आएंगे, कैटेगरी 2 में आपके ओनली नेट वाले जो स्टूडेंट है वो रहेंगे एंड थर्ड कैटेगरी में आपके जो ओनली पीएचडी के लिए जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो रहेंगे। फॉर क्वालिफाइंग कैटेगरी 2 70% वेटेज विल बी गिवन नेट स्कोर, जो नेट का स्कोर है एंड रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको 70% वेटेज दिया जाएगा। बाकी जो 30% वेटेज है वो आपका इंटरव्यू के बेस पे मिलेगा। मीन्स जेआरएफ है तो आपकी जो पॉसिबिलिटी एडमिशन की वो ज़्यादा हो जाती है, नेट है तो थोड़ा कम। एंड थर्ड जो कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका स्कोर थोड़ा सा कम रहेगा। रिजर्वेशन ऑफ सीट एज पर जो आपके राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की है, जैसे कि कैटेगरीज में रिजर्वेशन है वो यहाँ पे गिवन है। फॉर्म आपके जैसे कि 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, 18 जुलाई तक आपके लास्ट डेट रहने वाले, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में हार्ड कॉपी आपको पर्सनली या वाया स्पीड पोस्ट आपको वहाँ पे जमा करवानी है। 25 जुलाई या उससे पहले 5 बजे से पहले आपकी जो आपका सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है पहुँच जाने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओबीसी इनके लिए जो भी रिलैक्सेशन एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात की जा रही है। 3000 रुपये आपकी फीस रहने वाली है अनरिजर्व एंड ओबीसी क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए, एंड 2500 रुपये रहने वाले हैं SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर MBC EWS कैटेगरी के लिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पेड की जाएगी आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, जैसे कि इसमें बताई गई है। हार्ड कॉपी सेंड करने के ऑफिस में डेट एंड एप्लीकेशंस ओपन डेडलाइन सब कुछ गिवन है। आपको जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जमा करवाना है या कहाँ भेजना है, किस वाया भेजना है, ये यहाँ पे बताया गया है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट और बाय हैंड ओनली।
एंड नॉट बाय कुरियर एंड एनी अदर एजेंसी। कुरियर सर्विस के द्वारा यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है नहीं भेजे जाएंगे। सिर्फ आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर पर्सनली जाके दे सकते हैं। एड्रेस है आपका कोऑर्डिनेटर पीएचडी एडमिशन 2025, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर रिसर्च, महर्षि अत्रि भवन है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि आपके जैसलमेर रोड NH 15 बीकानेर में ये इसका पिन कोड रहने वाला है। यहाँ पे आप जमा करवा सकते हैं। अभी यहाँ पे वैकेंसीज क्या है, तो केमिस्ट्री की बात करें तो 34 वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। टोटल वैकेंसी आपके निकली है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपके 366 वैकेंसी निकली है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फीस का बता दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। एमएससी की हम बात करें या एमए की बात करें, 5% रिलैक्सेशन कैटेगरीज में गिवन है, मीन्स 50% अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट्स है तो उनको दिया जाएगा। इसी के साथ में पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड भी आपके पास अवेलेबल है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट उसको क्या होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस पर्टिकुलर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, अगर आप टीचिंग करवाना चाह रहे हैं या कहीं पे आप पोस्टेड हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको नो ऑब्जेक्शन NOC लेना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। एंड इसके साथ में द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडी ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, हिज हर ऑफिशियल ड्यूटी परमिट हिम हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर जो रिसर्च है उसके लिए सफिशिएंट टाइम आपको परस्यू करवाए, जो आपका डिपार्टमेंट में जहाँ जॉब कर रहे हो आप। इफ रिक्वायर्ड सी ही विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द ड्यूटी टू कंप्लीट द कोर्स वर्क। और अगर ज़रूरत है कोर्स वर्क में, जैसे कि 75% आपकी जो अटेंडेंस होती है, तो उसके लिए वो जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो आपको रिलीव कर दे उस टाइम ड्यूरेशन के लिए। एंड ये प्रोसेस 70% वेटेज आपका नेट स्कोर रहेगा, 30 वेटेज आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू आपके 30 मार्क्स का रहेगा। एंड जैसे कि 70% है तो 70 मार्क्स का आपका जो ये नेट स्कोर रहेगा रैंक एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग। कोर्स वर्क में आपके 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। एंड इसमें जो एक एग्जाम होती है 6 मंथ के बाद में, आपको बेसिक बेसिक बात बताई जाती है पीएचडी में हमें क्या करना होता है, जनरल कैसे सर्च करने होते हैं, कैसे रिव्यू लिटरेचर करना होता है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। फिर एक एग्जाम कंक्लूड किया जाता है जिसमें आपको मिनिमम 55% लाने जरूरी है यहाँ पे। तो हर यूनिवर्सिटी का ये अपना क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद में आपका जो लैब वर्क होता है, रिसर्च वर्क है, वो स्टार्ट होता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जारा फटा के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आपके लिए जो जून आपकी मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।